अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बजट लाइन के कॉन्सेप्ट्स कराए थे, काफी ज्यादा डिटेल में अलग से इंडिफरेंस कर्व की सारी बातें बताई थी। अब दोनों बातें एक साथ यूज होंगी। समझ आया तो बहुत इजी, नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपके पीछे आपका और स्कोप है रिवीजन का। ध्यान से देखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एंटायर क्लास 11th, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दो एनालिसिस थे, एक कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें वन कमोडिटी केस टू कमोडिटी केस करा था। दिस इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। Consumer's equilibrium refers to a situation in which a consumer derives maximum satisfaction with no intention to change it, subject to given prices and his given income. Prices fixed है, income level fixed है, उस रिसोर्सेस से उसको अपनी satisfaction maximum करनी है। The point of maximum satisfaction is achieved by studying indifference map and budget line together. Indifference curve and family of indifference curve is referred to as an indifference map. So indifference map and budget line will be studied together. On an indifference map, higher indifference curve represents higher level of satisfaction than on any lower indifference curve. So consumer always tries to remain at the highest possible indifference curve, subject to his budget constraint. Budget constraint मतलब you cannot spend more than your income. तो बजट कंस्ट्रेंट और बजट सेट की इक्वेशन सेम होती है। बजट कंस्ट्रेंट क्या कहता है? मनी स्पेंट ऑन गुड एक्स प्लस मनी स्पेंट ऑन गुड वाई should be less than or equal to your income. You cannot spend more than your income. ध्यान से देखना, कंडीशंस क्या हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। कह रहे दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, MRS XY, marginal rate of substitution, should be equal to the ratio of prices. MRS क्या है? Slope of indifference curve. Px upon Py क्या है? Slope of budget line. Correct? At the point of equilibrium, slope of indifference curve should be equal to slope of budget line. अब ध्यान से देखना, MRS क्या शो करता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। your willingness to sacrifice units of good y for an additional unit of good x. ध्यान से देखना, MRS क्या शो कर रहा है? कंज्यूमर की विलिंगनेस। प्राइस रेशियो क्या शो कर रहा है? कि एक्चुअल डिपेंडिंग ऑन द प्राइसेस आपको सैक्रिफाइस कितना करना पड़ेगा। अगर दो ऑप्शन है, पेन और पेंसिल, पेन अगर 100 रुपए का है, पेंसिल अगर 10 रुपए की है, लेट अस अज्यूम पेन 100 रुपए का है, पेंसिल 10 रुपए की है, तो एक पेन के लिए आपको कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी? 10। एक और पेन के लिए आपको कितनी पेंसिल सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी? 20। एक और के लिए एडिशनल सैक्रिफाइस तो 10 ही रहेगी ना? यस सर। इसका मतलब प्राइस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। Yes, sir. Price ratio is also known as the market rate of exchange. What the market wants you to sacrifice. मतलब मार्केट रेट के हिसाब से एक पेन के लिए 10 पेंसिल सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। अब ध्यान से सुनना, आपके पास 50 पेंसिल हैं और एक पेन है। 50 पेंसिल है, एक पेन है। Your willingness to sacrifice pencils for a pen would be very high. आपके पास 50 पेंसिल हैं और सिर्फ एक पेन है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेन या पेंसिल? पेन।
पेन एक ही है, बाई चांस इधर उधर हो गया तो गया आप, तो फिर तो आपको कुछ भी करके मेरे को एक और पेन चाहिए. तो योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस पेंसिल्स फॉर पेन वुड बी वेरी हाई. Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है आप बोलो कि अच्छा यार 20 पेंसिल ले लो, मुझे एक पेन दे दो, 50 पेंसिल्स है मेरे पास. हो सकता है कि नहीं हो सकता? यू माइट बी विलिंग टू सैक्रिफाइस 20 पेंसिल्स. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मोर देन द प्राइस रेशियो. यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर देन व्हाट द मार्केट एक्सपेक्ट्स यू टू सैक्रिफाइस. क्योंकि आपकी विलिंगनेस है ना ये, तो इट कैन बी मोर देन व्हाट द मार्केट रिक्वायर्स. सर मेरे को समझ नहीं आया सर, अगर मार्केट का भी, तो अगर मान लो मार्केट कह रही है कि आपको 10 पेंसिल सैक्रिफाइस करनी है. कभी होता ना कि यार कुछ भी करके मुझे ये चीज चाहिए, मैं इसके ज्यादा भी दे दूंगा. यस सर. तो वो फीलिंग है ना, विलिंगनेस तो एक फीलिंग है. ओके सर, ओके सर. इट्स अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. यस और नो? यस सर, यस सर. तो वुड यू बी विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर देन व्हाट द मार्केट रिक्वायर्स अगर आपके पास वो चीज नहीं है? यस सर. If you are willing to sacrifice more than what the market requires, इसका मतलब your marginal rate of substitution is greater than the price ratio. Yes or no? Yes sir. Will you get the commodity? Yes sir. As you consume the next unit, अब आपके पास 2 पेन हो गए और आपने 20 पेंसिल सैक्रिफाइस कर दिया, अब आपके पास 30 पेंसिल्स रह गई हैं. Your willingness to sacrifice pencils for pen will increase or decrease? Decrease. Diminishing marginal rate of substitution. Yes or no? Diminishing marginal rate of substitution भी ये कहते हैं कि marginal rate of substitution will keep on diminishing. Yes sir. अब सोचो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास 5 पेन है और 20 पेंसिल्स हैं. ऐसी सिचुएशन आ गई कंज्यूम करते करते कि 5 पेन है और लेट अस अज्यूम 20 पेंसिल्स हैं या 10 पेंसिल्स हैं. योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस पेंसिल्स फॉर पेन वुड बी वेरी लो नाउ. Yes, sir. 50 से सैक्रिफाइस करते करते अब आपके पास सिर्फ 10 पेंसिल्स बची हैं और 5 पेन आ गए हैं आपके पास. यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस ओनली 5 पेंसिल्स. कह रहे दे दूंगा, कह रहा है एक और, मेरे को आया, मैंने कहा एक और पेन चाहिए, बड़ा पेन कर रहा था. कह रहे हाँ ठीक है, लेकिन अब ना मैं 5 पेंसिल्स दूंगा. योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस पेंसिल्स फॉर पेन वुड बी वेरी लो. Yes sir. Yes, sir. Market expects you to sacrifice 10 pencils, but you are willing to sacrifice only 5 pencils because you do not need any more pens. अब कह रहे कोई बात नहीं, 5 में मिलेगा तो मैं ले लूंगा. But will you get the commodity? No sir. When the marginal rate of substitution, when your willingness to sacrifice is less than what the market expects you to sacrifice, you will not get the commodity. You will have to reduce your consumption of pen. तब जाके आपका वापस MRS बढ़ेगा. Yes or no? अभी तो MRS is less than price ratio. You will not get the commodity. Yes, Yes sir. sir. तो 2 चीजें हम कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से देखना. मैं आपको दोनों चीजें दोबारा डिस्कस करूंगा. पहली सिचुएशन, MRS ग्रेटर देन PXPY. इसका मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मोर देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन. इसको प्राइस रेशियो भी बोलते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. इसका मतलब योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस pencils for pen is more than what the market requires. Yes or no? Yes sir. So you would like to consume more. Are you in a state of rest? क्या आप No, sir. खुश हो कि अब मेरे को और कुछ नहीं चेंज करना? Are you in a state of rest? No, sir. No. कह रहे I want more. You consume more. You continue to consume more till the point MRS diminishes and reaches the level
where MRS is equal to PX upon PY. कह रहा है जब तक MRS greater than PX upon PY है, मतलब you are willing to sacrifice more than what the market expects you to sacrifice. तो जब तक आपकी ये सिचुएशन है, आप तो अपनी कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे क्योंकि आपको तो कमोडिटी इजीली मिल जाएगी. You are willing to spend more prices. Yes or no? आपको आराम से सामान मिल जाएगा. बट ये तब तक करते रहोगे एज यू कंज्यूम मोर, MRS गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा. किस लेवल तक आप और कंज्यूम करते जाएंगे? टिल द टाइम यू रीच अ पॉइंट वेयर MRS becomes equal to PX upon PY. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. तो ध्यान से देखना. When MRS is greater than PX upon PY, it means to obtain one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice more units of good Y as compared to what is required in the market. आपको डाउट ये आया था ना कि why would he sacrifice more जब जरूरत ही नहीं है. तो बात है उसकी विलिंगनेस की, उसके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसके पास उस चीज की शॉर्टेज है, तो he would be willing to spend more than what the market requires. Yes or no? वो बात क्लियर हो गई अभी? Yes sir. It induces the consumer to buy more of good X. As a result, MRS falls as you consume more, and it will continue to fall till it becomes equal to the ratio of prices and the equilibrium is established. So a consumer will continue to consume more till he reaches the point where MRS is equal to PX upon PY. So we can say that if MRS XY is greater than the price ratio, the rate at which the consumer is willing to sacrifice Y to obtain one more unit of X is greater than the rate at which consumer has to sacrifice. Has to matlab as per the market ratio, as per the market rates. The consumer will consume more of good X till he reaches the point where MRS XY is equal to PX upon PY. कोई भी डाउट? समझ आई बात? Yes, sir. Yes. What happens when MRS is less than PX upon PY? It means that to obtain one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice less units of Y. कह रहा अब और X नहीं चाहिए, X बहुत आ गए. मैं पहले जो 10 पेंसिल की रिक्वायरमेंट मैं 20 दे रहा था 10 की जगह, अब मैं आपको 5 दे रहा हूँ. Less. So it induces the consumer to buy less of good X. So now X is less important. पेन आपके पास बहुत सारे आ गए, पेन की इंपॉर्टेंस अब उतनी रही नहीं, पेन की इंपॉर्टेंस उतनी रही नहीं. तो आप क्या करोगे? अब आपके लिए क्या पेंसिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप एक पेन के लिए 5 पेंसिल सैक्रिफाइस करना चाहते हो, इसका मतलब आपके लिए पेंसिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Yes. तो यू विल रिड्यूस योर. अब आप मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा पेंसिल, एक पेंसिल चाहिए? हाँ चाहिए. मैं आपको कितने पेन, अब ब्रेक करेंगे, अगर पॉइंट फ्रैक्शंस की बात करें तो पहले था ना 1/10 ऑफ अ पेन. मैं बोल रहा हूँ अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको 2 पेंसिल के लिए एक पेन दे दूंगा, ठीक है ना. तो मतलब मैं आपको हाफ पेन देने के लिए तैयार हो गया एक पेंसिल के लिए, क्योंकि मेरे पास पेंसिल की शॉर्टेज है. सिचुएशन ऐसी है. क्यों? क्योंकि X आपने काफी कंज्यूम कर लिया था, तो अब आपको Y चाहिए. तो आप X की कंजम्पशन जब कम करोगे, X की कंजम्पशन अगर कम करोगे, योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस Y has started falling, क्योंकि अब आप और Y सैक्रिफाइस नहीं कर सकते. आपको Y चाहिए, X नहीं चाहिए. तो X की अगर मैं कंजम्पशन बढ़ाते जा रहा था, ध्यान से देखना, इंडिफरेंस कर्व विजिबल है. Yes. ये क्या डिमिनिशिंग MRS है. अगर मैं इस पॉइंट पे हूं,
तो मैं x ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं और y कम कंज्यूम कर रहा हूं, यस और नो? यस सर। तो अब अगर मैं एज आई मूव डाउन द इंडिफरेंस कर्व, MRS diminishes, यस और नो? यस सर। अगर मैं x की कंजम्पशन कम कर दूं तो मैं B से D पे चला जाऊंगा, यस और नो? यस सर। अगर मैं x की कंजम्पशन कम करूं और y की बढ़ाना चाहूं वापस से कि यार y बहुत ज्यादा कम करा दिया आपने बातों बातों में, तो MRS गिरेगा या बढ़ेगा? ये रिवर्स मूवमेंट है या फॉरवर्ड मूवमेंट है? रिवर्स मूव। Sir, reverse. ये रिवर्स मूवमेंट है कि आप वापस उधर जा रहे हो। तो MRS डिमिनिशिंग से क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। यस सर। तो सर हमने तो अजम्पशन ली थी कि डिमिनिशिंग MRS होगा। अरे यस, एज यू मूव अलोंग द कर्व, नाउ यू आर नॉट मूविंग अलोंग द कर्व, आप तो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उल्टा ही होगा ना, तो MRS बढ़ना शुरू हो जाएगा। It induces the consumer to buy less of good X and more of good Y. As a result, MRS rises till it becomes equal to the ratio of prices and equilibrium is established. तो अगर आपकी सिचुएशन MRS greater than PY है तो मतलब your willingness to sacrifice good X is very high. तो ध्यान से देखना, इंडिफरेंस कर्व विजिबल है? Yes, sir. इंडिफरेंस कर्व विजिबल है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो पॉइंट ए पे आपका MRS काफी हाई होता है क्योंकि आपका x बहुत कम है आपके पास, MRS XY would be very high, your willingness to sacrifice good Y for good X would be very high. यस सर। और इस पॉइंट पे आपका MRS काफी लो होगा क्योंकि आप x बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, Y बहुत कम, तो कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट आप ढूंढते होंगे, so that the slope of indifference curve is in the sense your what you're willing to sacrifice is equal to what the market expects you to sacrifice. That would be the equilibrium point, कि जितना आप sacrifice करना चाहते हो मार्केट भी उतना ही एक्सपेक्ट कर रही है, वो होगी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। यस सर। जब आप ज्यादा सैक्रिफाइस करना चाहते हो तो कब तक ज्यादा कर लोगे, ठीक है ना? कभी तो आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी और आपका सेटिस्फैक्शन लेवल लो आएगा, उस सिचुएशन में आप ज्यादा टाइम तो ऑपरेट नहीं करोगे ना, यू आर सैक्रिफाइसिंग मोर देन व्हाट द मार्केट एक्सपेक्ट्स यू टू सैक्रिफाइस। उस सिचुएशन में ज्यादा टाइम ऑपरेट कर पाओगे? नो। एंड इफ MRS इज लेस देन XY, यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस देन व्हाट द मार्केट एक्सपेक्ट्स यू टू सैक्रिफाइस। क्या उस सिचुएशन में आप ऑपरेट कर पाओगे? No, sir. तो स्टेट ऑफ रेस्ट घूम फिर के कहां पे आएगा? when MRS XY is equal to PX upon PY. इसका मतलब your willingness to sacrifice good Y for an additional unit of good X is equal to what the market expects you to or requires you to sacrifice. तो समझ आया ना कि इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं उसको? वो है स्टेट ऑफ रेस्ट, वहां से आप मूव नहीं करना चाहोगे, यस और नो? Yes, sir. यस। आई होप थ्योरेटिकली समझ आया हो लॉजिक के साथ। फर्स्ट कंडीशन, foremost most important condition, the ratio, the slope of indifference curve should be equal to the slope of budget line. Second condition, MRS continuously falls. ये assumption भी थी, diminishing MRS, ये कंडीशन भी है। कह रहा है अगर MRS diminishing नहीं है तो आप इक्विलिब्रियम रिस्टोर कर ही नहीं सकते। डिमिनिशिंग MRS की वजह से ही तो हमें श्योरिटी होती है कि as we consume more MRS will fall, as we consume less MRS will rise, उसी की वजह से ही तो है, yes or no? अगर ये होती नहीं कंडीशन डिमिनिशिंग MRS की तो क्या कोई आपके पास श्योरिटी थी कि आप X की कंजम्पशन बढ़ाओगे तो MRS गिरेगा ही गिरेगा? नो सर। तो डिमिनिशिंग MRS की वजह से क्या होता है? कॉन्वेक्स शेप मिलती है इंडिफरेंस कर्व को, और कॉन्वेक्सिटी की वजह से देयर विल बी ओनली वन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर विल बी ओनली वन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कन्वेक्सिटी नहीं होती तो एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होता, मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते थे।
कन्वेक्सिटी इंश्योर्स यूनिक इक्विलिब्रियम। अभी आपको डायग्रामेटिकली भी पता चल जाएगा। The second condition of consumer's equilibrium is that MRS must be diminishing at the point of equilibrium. That is, indifference curve must be convex to the origin at the point of equilibrium. Unless MRS continuously falls, the equilibrium cannot be established. Correct? ये condition है कि MRS should continuously fall. Diminishing MRS होना चाहिए। इंडिफरेंस, उसके वजह से इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है थ्रू आउट, और थ्रू आउट कन्वेक्सिटी है तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे भी कन्वेक्सिटी रहेगी। दो कंडीशंस हैं, एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो, दूसरा एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स। अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा।